हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट एग्ज़ाम में। आज के निबंध श्रृंखला में हमारा निबंध है महात्मा गांधी। तो शुरू करते हैं आज का निबंध महात्मा गांधी। अहिंसा के पुजारी व युग प्रवर्तक महात्मा गांधी ने विश्व को अहिंसा का ऐसा अमोघ शस्त्र प्रदान किया जिसकी शक्ति के आगे तोप, बंदूक और बम भी हल्के पड़ गए। गांधी जी ने इस शस्त्र के बल पर गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और भारत में स्वतंत्रता स्थापित की। जन्म व शिक्षा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ की पोरबंदर नामक रियासत में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक साध्वी महिला थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने राजकोट से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी और 1888 ईस्वी में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन। वकालत की पढ़ाई पूरी करके स्वदेश लौटने पर गांधी जी ने बम्बई में वकालत आरंभ की, पर उसमें सफलता नहीं मिली। इन्हीं दिनों एक व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में उनको दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा, जहां पर उन्होंने गोरों का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार देखा। सन 1906 में ट्रांसवाल काला कानून पास हुआ। इसके विरोध में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसमें गांधी जी को भरपूर सफलता मिली और इसके बाद से भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार बंद हो गए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन। सन 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों की समस्या को सुलझाया। फिर उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह छेड़ा, जिसके आगे ब्रिटिश सामंतशाही ने घुटने टेक दिए। प्रथम महायुद्ध के बीच गांधी जी को अंग्रेजों की ओर से भारतीयों को स्वतंत्र करने का आश्वासन मिला। भारतीयों ने गांधी जी के आग्रह पर ही अंग्रेजों की सहायता की थी। महायुद्ध की समाप्ति पर स्वतंत्रता के स्थान पर रॉलेट एक्ट मिला। फलतः संपूर्ण देश में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में घोर हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों के अत्याचारों का जवाब हिंसा से दिया जाने लगा। अहिंसा के अवतार महात्मा गांधी के लिए यह सहन करने योग्य नहीं था, अतः उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इस सत्याग्रह के कारण गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास का दंड मिला। सन 1924 में सांप्रदायिक दंगे हुए। उसकी आग को शांत करने के लिए गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा। सन 1929 को रावी तट पर होने वाली कांग्रेस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च किया। संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। सन 1942 का आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पुनः छिड़ा। बाल, वृद्ध, नर नारी सभी के हृदय में देश के पर मर मिटने की अदम्य इच्छा थी। इसके लिए गांधी जी को बंदी बना लिया गया। गांधी जी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी इन्हीं दिनों बंदीगृह में ही स्वर्गवासिनी हो गई। स्वतंत्रता की प्राप्ति। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीय नेता रिहा किए गए। भारतीयों की स्वतंत्रता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कई प्रतिनिधिमंडल भारत भेजे। फलतः 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। उपसंहार। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जब प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब उन्हें उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हे राम कहते हुए अहिंसा की यह ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई। गांधी जी का जीवन अछूतोद्धार, उद्धार, ग्राम सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में बीता था। हमें गांधी जी के आदर्शों को अपनाकर उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।